आज हम करने जा रहे हैं माइक्रोइकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डायग्राम विच इज़ द रिलेशन बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू इन मोनोपोली। मोनोपोली के अंदर क्या होता है कि व्हेन प्राइस फॉल, ठीक है, व्हेन प्राइस फॉल विद राइज इन आउटपुट, ठीक है। सो मोनोपोली मार्केट बेसिकली होती कैसी है, पहले हम उसको समझते हैं, ठीक है। मोनोपोली इज अ मार्केट फॉर्म, एक मार्केट फॉर्म होती है वेयर, जहाँ पर पहला पॉइंट है मोनोपोली, जहाँ पर देयर इज वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, जहाँ पर सिर्फ एक सेलर है और लार्ज नंबर ऑफ बायर है। दूसरा एक ऐसा मार्केट फॉर्म है देयर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट, ठीक है, इनके आसपास का सामान कहीं नहीं बिकता, ठीक है, ये ऐसा सामान बेचते हैं, ठीक है, ऑफ द कमोडिटी, इनका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है कि देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म, रिस्ट्रिक्शन है एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म पे। फोर्थ पॉइंट क्या है, अ फॉर्म बीइंग द मोनोपोलिस्ट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, एक मोनोपोलिस्ट का फुल कंट्रोल होता है प्राइस पे ऑफ कमोडिटी, जैसे चाहे वैसे वो प्राइस को ट्विस्ट कर सकता है, इंक्रीज डिक्रीज अपनी मर्जी से, ठीक है। सो ये चार मार्केट फॉर्म्स हैं मोनोपोली के, कि एक सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर है, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म पे, और मोनोपोलिस्ट का कंट्रोल होता है पूरे प्राइस पे, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है कि बट फुल कंट्रोल ओवर प्राइस डज नॉट मीन that the producer in monopoly can sell any amount of the commodity at any price। पूरे कंट्रोल होने का प्राइस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्रोड्यूसर जिस मर्जी प्राइस पे, मोनोपोली कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ द कमोडिटी एट एनी प्राइस, जिस मर्जी प्राइस पे वो कमोडिटी बेच देगा, ठीक है। वो मोनोपोलिस्ट ज़रूर है, स्टिल नेगेटिवली स्लोप डिमांड का इज अ बिगेस्ट कंस्ट्रेंट। इसका मतलब क्या होता है कि सो दो ही इज़ अ मोनोपोलिस्ट, ठीक है, स्टिल नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व इज़ अ बिग कंस्ट्रेंट फॉर हिम। माना कि वो मोनोपोलिस्ट है, जो मर्जी प्राइस तय कर सकता है, लेकिन उसके दिमाग में नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व ज़रूर होगा, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है मोनोपोली का। इसका मतलब होता है कि डिमांड कर्व गिव्स नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। दैट इज़ इफ़ ही फिक्स हायर प्राइस, अगर उसने ज़्यादा प्राइस तय किया, जो 10 रुपये का सामान था उसको 50 रुपये में अगर वो इंक्रीज़ कर दिया उसने प्राइस,
तो डिमांड विल फॉल, जो डिमांड है वो गिर जाएगी, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट मोर डिमांड, इसीलिए जब उसको ज़्यादा डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है तो उसको अपने प्राइसेस को गिराना पड़ेगा मोनोपोलिस्ट को, ठीक है। अब हम इसका करते हैं टेबल। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ध्यान से देखना आप टेबल, फटाफट मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये रहा, ये रहा, ये रहा। दिस इज क्वांटिटी, दिस इज एवरेज रेवेन्यू, दिस इज टोटल रेवेन्यू, या फिर हाँ एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, और ये मार्जिनल रेवेन्यू। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू क्या है, 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है। टोटल रेवेन्यू क्या हुआ, 10 है, 18 है, 24 है, 28 है, 30 है, 30 है, 28 है, 24 है। मार्जिनल रेवेन्यू कितना हुआ, 8 हुआ, ठीक है। या 10 ही मान लो इसको, 10 8, और ये कितना है, 6 है, इधर 4 है, इधर 2 है, इधर 0 है, इधर -2 है, इधर -24 है ना, -4 है, ठीक है। सो दिस वॉज ये, थोड़ा मैं ये, ठीक है। टेबल ड्रॉ हो गया, अब बनाते हैं इसका डायग्राम, ठीक है। ये अब चाहो आप अलग अलग बनाओ, चाहे एक ही में बनाओ, मैं इसको एक ही डायग्राम में बना दे रहा हूँ, ठीक, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ रख लो 4 8, एक मिनट ज़्यादा डिस्टेंस ले लिया मैंने, 4 8 12 16 20 24 28 30 34, ठीक है। 28 32 आना था, 36, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे TR और MR, और यहाँ क्वांटिटी, ठीक है। तो पहले टोटल रेवेन्यू का बनाते हैं। 1 पे कितना है, 1 पे है 10, ठीक है। तो 1 पे है, यहाँ कहीं आ गया 10, ब्लैक पेन से इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ 1 पे है 10, उसके बाद कितना है, 18 है, 2 पे 18 है तो यहाँ कहीं आ जाएगा। उसके बाद कितना है, 24 है, 3 पे 24, यहाँ पे आ गया। फिर कितना है, 28 है, 4 पे 28 है तो यहाँ कहीं आ गया। 5 पे कितना है, 30 है, 5 पे 30 तो यहाँ कहीं आ गया। 6 पे कितना है, 30 है, यहाँ कहीं आ गया। 7 पे कितना है, 28 है, यहाँ आ गया। फिर 8 पे कितना है, 24 है, फिर ये नीचे आ गया, ठीक है। तो ये कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये कब गया ऐसे, है ना। अब MR डालते हैं। MR कितने से है, MR भी 10 से शुरू हो रहा है यहीं से। उसके बाद कितना है, 8 है। 2 पे कितना हो गया, 8 हो गया। 3 पे कितना हो गया, 6 हो गया, 6 यहाँ कहीं हो गया। 4 पे कितना है, 4 पे 4 हो गया, 4 पे 4। 5 पे कितना है, 5 पे 2 हो गया, 2 हो गया। 6 पे
मतलब ये कहीं ऐसे बन रहा है ऐसे, ठीक है। यहाँ ये 6 पे 0 हो गया, यहाँ यहाँ कहीं 6 है यहाँ पे, ठीक है। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। दिस इज TR और दिस इज MR, ठीक है। ये नेगेटिव में भी है, दिस इज -4 ये Y, ठीक है। नाउ अब हम करते हैं इसका रिलेशनशिप, ठीक है। ये डायग्राम बन गया, कुछ नहीं किया मैंने, इन दोनों TR और MR को इस ग्राफ पे प्लॉट कर लिया। आप वैसे स्केल वगैरह से करेंगे तो बढ़िया प्लॉट हो जाएगा, नहीं तो रॉ डायग्राम भी बना सकते हैं अगर आपको बनाना है तो। ये इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये देखो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। Y0X, ठीक है। ये इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे बना दिया। उसके बाद जहाँ पे ये हाईएस्ट है, या कह लो कि जहाँ पे MR आपका 0 है, ठीक है, वहाँ पे जो TR कब होगी वो हाईएस्ट होगी। यहाँ कहीं लगा लो 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया। बस फिर यहाँ से लाइन पकड़ो, ये ऐसे, ठीक है, ठीक है। या तो ऐसे नहीं करना तो एक काम करो, ओ सॉरी यार, ऐसे एक लाइन खींच दो, ठीक है। तो ये बन गया लाइन सीधी। बस फिर इसको डॉट 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 कर दो। दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, दिस इज टोटल रेवेन्यू कर्व। यहाँ पे ये हाईएस्ट है, यहाँ पे MR कितना है 0 है, यहाँ पे TR कितना है मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ पे TR/MR और यहाँ पे क्वांटिटी, ये ऐसे भी डायग्राम बन सकता है, ठीक है। सो अब हम करते हैं रिलेशनशिप। पहला रिलेशन किसका है, रिलेशन बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, इनका रिलेशन करते हैं, ठीक है, ठीक है। पहला क्या है रिलेशन कि व्हेन MR इज फॉलिंग पॉजिटिवली, जब MR पॉजिटिवली फॉल करता है, ठीक है, TR इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, और व्हेन TR राइजेज MR इज पॉजिटिव। वो कह रहा है कि जब MR फॉल होता है पॉजिटिवली, गिर रहा होता है लेकिन पॉजिटिव तरीके से, मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हुआ है अभी, जो TR है वो इंक्रीज होता है एट डिमिनिशिंग रेट, ठीक है, वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है। और व्हेन TR राइजेस MR इज पॉजिटिव, ठीक है। रेफरिंग टू द टेबल एंड डायग्राम, दिस रिलेशनशिप एग्जिबिट्स टिल 5th यूनिट सोल्ड एंड बिफोर पॉइंट A एंड B इन द डायग्राम, ठीक है। A एंड B जो पॉइंट है डायग्राम का वो है, ये A ले लो, ये B ले लो। अब इसमें ये बोल क्या रहा है, ठीक है, आप ध्यान से देखना ये बोल क्या रहा है, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। वो कह रहा है कि व्हेन MR इज फॉलिंग पॉजिटिवली, TR इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। TR इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, मतलब ये देखो टेबल देखो, ये 5th यूनिट देखना बस टेबल, ठीक है, यहाँ तक देखना, ठीक है। जब TR इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जब तक MR पॉजिटिव है, MR पॉजिटिव है ना, यहाँ पे MR पॉजिटिव है तो TR इंक्रीज हो रहा है 10 हुआ, 18 हुआ, 24 हुआ, 28 हुआ, 30 हुआ, पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन जो ये इंक्रीज़ हो रहा है, जिस स्पीड से वो इंक्रीज़ हो रहा है वो डिमिनिशिंग रेट है। क्यों? क्योंकि पहले ये
10 से इंक्रीज़ हुआ, पहले 10 था फिर 18 हुआ, यानी कितने से इंक्रीज़ हुआ 18, फिर 24 से इंक्रीज़ हुआ, तो 28 और 18 और 24 में कितना डिफरेंस है 6, यानी अगला जो टोटल रेवेन्यू वो 6 से इंक्रीज़ हुआ, फिर 4 से, फिर 2 से, यानी इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट कहाँ तक है, जहाँ तक इस 50 यूनिट तक है, जहाँ पे क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं बिफोर पॉइंट ए एंड बी, इस ए और बी पॉइंट के इधर ही है ए, इस वाले पोर्शन में ही है ए, ठीक है, ये वाला सिचुएशन, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि व्हेन एम आर इज़ ज़ीरो, जब एम आर ज़ीरो है, टी आर मैक्सिमम है और कांस्टेंट भी है। टेबल में देखो पहले, एम आर ज़ीरो है, ये रहा एम आर ना, एम आर यहाँ पे ज़ीरो है, टी आर यहाँ पे मैक्सिमम और कांस्टेंट भी है ना, ठीक है। यहीं पे ये यहाँ पे एम आर ज़ीरो आ गया, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा नहीं, एम आर इज इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। तो टी आर क्या है, टी आर इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो टी आर मैक्सिमम है, यहाँ पे एम आर ज़ीरो है, ठीक है। सो और व्हेन टी आर इज़ मैक्सिमम, जब टी आर मैक्सिमम होता है तो एम आर ज़ीरो होता है। दिस कैन बी सीन एट पॉइंट ए एंड बी इन दी अबव फिगर एंड 6th यूनिट। वो कह रहा है कि ये पॉइंट आपको ए एंड बी में दिख सकता है, ये ए इस वाले और बी इस पे, ठीक है, और पॉइंट 6th में यहाँ पे, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है इसका, वो बोल रहा है कि व्हेन एम आर बिकम्स नेगेटिव, जब एम आर नेगेटिव हो जाता है तो टी आर डिक्रीजेस, तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। टेबल में देखते हैं पहले, एम आर नेगेटिव हो गया -2 -4, तो टी आर क्या है, डिक्रीज़ हो गया, 30 से 28 पे आ गया और 28 से 24 पे आ गया, सही बोल रहा है, ठीक है। वैसे ही टेबल में देख लो, ये डायग्राम में देख लो, ये एम आर फॉल हो गया, एम आर यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ठीक है, और यहाँ पे टी आर क्या है, डिक्रीज होने लग गया, ठीक है, टी आर फॉलिंग, ठीक है। तो ये चीज़ बोल रहा है, और टी आर फॉल्स व्हेन एम आर नेगेटिव, या फिर टी आर फॉल होता है जब एम आर नेगेटिव होता है। दिस कैन बी सीन आफ्टर पॉइंट ए एंड बी इन दी अबव डायग्राम एंड 7th 8th पॉइंट। और ये हम कहाँ पे देख सकते हैं टेबल में, 7th और 8th क्वांटिटी पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। सो दिस वॉज द रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर, ठीक है। अब अगला जो रिलेशन है वो है ए आर एंड एम आर का, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर ओवर दिस वीडियो, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।